आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश बहुत खास है और इसे ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अगर साईं से कुछ मांग रहे हो, अगर मन ही मन साईं से प्रार्थनाएं कर रहे हो और तुम्हें वो उस समय नहीं मिल रहा है, तो इसका अर्थ ये कभी मत सोचना कि साईं तुम्हारी विनती या फिर मनोकामना नहीं सुन रहे हैं, वो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं। ऐसा मन में कभी भी विचार मत लाना, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम मेरी शरण में हो और तुम्हारी रक्षा करना, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुम्हारे मन अनुसार कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो ये समझना कि तुम्हारे साईं के अनुसार हो रहा है। बस मुझ पर विश्वास करके निरंतर मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलो। क्या पता मैं तुम्हारी सोच से कुछ बेहतर देने वाला हूँ। तुम तो बस आज देख रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी एक छोटी सी दृष्टि है, लेकिन मैं तो पूरा ब्रह्मांड देख रहा हूँ और मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूँगा। जो भी करूँगा सदा तुम्हारे हित में ही करूँगा। एक माँ और एक पिता कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। मेरे बच्चे, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी एक माँ और पिता के समान हूँ। तुम्हारी रक्षा करना, जीवन में तुम्हें उन्नति देना, तुम्हें सतमार्ग दिखाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस मेरा हाथ थामे रखो और निरंतर मुझ पर विश्वास करके आगे बढ़ो। तुम जीवन में कभी भी ना ही गिरोगे ना ही हारोगे, ये मेरा वादा है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा मैं वही दूंगा। जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा मैं वही करूँगा। इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराओ नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा बल बनके, तुम्हारी बुद्धि बनकर, तुम्हारी शक्ति बनकर मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा हूँ। मुझे पहचानो और मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलो। मेरे बच्चे, मैं तो निरंतर तुम्हें देखता रहता हूँ, तुम्हें सुनता रहता हूँ और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए किसी न किसी रूप में तुम्हारे समक्ष आ ही जाता हूँ। अगर तुम ये मेरे संदेश को सुन रहे हो, तो ये जान लो बाबा तुमसे कुछ कहने आए हैं कि तुम घबराओ नहीं, चिंता मत करो। मेरे बच्चे, मैंने साईं सच्चरित में कहा है, अगर तुम मेरी तस्वीर को देख रहे हो ना, तो ये समझ लो प्रत्यक्ष रूप में तुम साईं को देख रहे हो और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाने आया हूँ कि व्यर्थ की चिंता बिल्कुल भी मत करो। मुझे सब पता है तुम्हारे जीवन की कौन सी परिस्थिति, किस समय और किस रूप में उसे ठीक करना है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, कौन सी मनोकामना को पूर्ण करना है, ये सब मुझे ज्ञात है। बस तुम्हें तो साईं पर अटूट विश्वास करके निरंतर अपनी कर्म को करते रहना है। मेरे बच्चे, याद रखो तुम साईं भक्त हो, इसलिए तुम्हें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करना है, ताकि साईं का आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहे। हाँ मेरे बच्चे, घबराओ नहीं। बहुत शीघ्र मैं तुम्हारे दुखों को दूर करने आ रहा हूँ। मेरे बच्चे, चिंता मत करो। तुम्हारे कार्य को कैसे, किस रूप में और कब पूर्ण करना है, ये सारी जिम्मेदारी साईं पर छोड़ दो। तुम्हें तो बस साईं पर अटूट विश्वास रखना है और जो तुम्हारा लक्ष्य है, तुम्हारा कर्म है, बस उसके प्रति ईमानदार रहो। खुद पर विश्वास करो। यूँ हमेशा तुम रोते रहोगे, चिंताओं में डूबे रहोगे, तो आगे कैसे बढ़ोगे। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो मेरे नाम का जाप करो या फिर साईं सच्चरित का पारायण करो। हो सके सो 11 वचनों का पाठ किया करो।
मेरे बच्चे घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये याद रखना, बाबा तुम्हें हर पल हर क्षण देख रहा है, हर क्षण सुन रहा है और मेरा कृपा भरा हाथ तुम पर सदैव बना है। मेरे बच्चे याद रखो, अगर घर परिवार में कोई एक सदस्य भी ईश्वर से जुड़ा है तो ईश्वर उस पूरे परिवार की रक्षा करता है। इस बात को हमेशा याद रखना। मेरे बच्चे, मैं भी तुम्हारे घर का सदस्य हूँ और अपने आप को कभी भी अकेला मत समझा करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करना, विश्वास रखना और ये हमेशा याद रखना, तुम्हारे साथ स्वयं साईं खड़ा है और जिसके साथ साईं हो वो जीवन में कभी भी हार नहीं सकता और ना ही मैं उसे टूटने दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं उस ऊंचे शिखर पर पहुंचाने वाला हूं जहां हर इंसान पहुंचने के लिए लालायित रहता है। घबराओ नहीं, खुद पर कार्य करो और साईं पर विश्वास रखो। बाबा जो भी तुम्हारे लिए करेगा ना, वो सर्वोत्तम करेगा। मेरे बच्चे, चिंता मत करो, मेरे नाम का जाप करके सो जाओ और अपने साईं पर विश्वास रखना। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। शुभ रात्रि मेरे बच्चे। तो मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर है और सदा बना रहेगा। खुश रहो। शुभ रात्रि मेरे बच्चे।